नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां राजनीतिक सिर्फ एक चुनाव नहीं, भावना है, पहचान है और सत्ता की सबसे बड़ी जंग है। एक तरफ ममता बनर्जी है, जिन्हों लोग दीदी कहते हैं, जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा से समय से बंगाल की सत्ता पर संभाल रखी है। और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो अब बंगाल में भी बीजेपी का झंडा लहराना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या दीदी फिर जीतेगी या इस बार मोदी का मैजिक बंगाल में भी चलेगा। आज इस पर हम लोग फुल बात करेंगे। वेस्ट बंगाल की राजनीतिक हमेशा से खास रही है। 34 साल तक यहाँ वामपंथी की सरकार रही है, लेकिन 2011 में सब बदल गया। ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हटाकर सत्ता हासिल की और लगातार अपनी पकड़ बनाए रखी। उनकी छवि एक फाइटर की तरह रही है, जो सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ती है और जो खुद को बंगाल की बेटी कहती है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक नया खिलाड़ी तेजी से उभरा है, जिसका नाम बीजेपी है। बीजेपी ने बंगाल में धीरे धीरे अपना पकड़ मजबूती की है। 2014 में सीमित सीटें, लेकिन 2019 में बड़ा उछाल और फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में जोरदार चुनौती। हालांकि ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ने यह दिखा दिया कि वे अब सिर्फ बाहरी पार्टी नहीं, बल्कि एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरी है। और पूरी राजनीतिक के पीछे बड़ा चेहरा, वेस्ट बंगाल की पूरी राजनीति के पीछे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है। ये चुनाव सिर्फ एक पार्टी की नहीं, दो मुकाबला दो बड़े चेहरों का है। ममता बनर्जी जमीनी नेता, सीधा जनता से कनेक्शन, बंगाल की अस्तित्व पर की जोर। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय नेता, विकास और राष्ट्रीयवाद का एजेंडा और मजबूत संगठन और संस्थान। दोनों की राजनीतिक अलग है, दोनों की रणनीति अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, बंगाल की सत्ता। इस बार चुनाव की बड़े बड़े मुद्दे हैं: बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का आरोप, एसएससी स्कैम, कोयला स्कैम, महिला सुरक्षा, केंद्र भर से राज्य का टकराव। बीजेपी लगातार टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। वही ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है, यानी आरोप पर प्रत्यारोप का खेल अपने चरम पर है वेस्ट बंगाल में। बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े रोड शो, रैलियां, हिंदुत्व का और विकास का एजेंडा। वही ममता बनर्जी लोकल कनेक्शन, महिला का वोट बैंक, क्षेत्रीय पहचान, यही इस चुनाव की ओर का दिलचस्पी बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, जनता क्या चाहती है। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग स्थिरता चाहते हैं। युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की योजनाओं की बात कर रही है, और यही तय करेगा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दोस्तों, बंगाल की ये लड़ाई अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। क्या दीदी फिर से इतिहास दोहराएगी या मोदी का विजन बंगाल में नई कहानी लिखेंगे। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, यह भविष्य का दिशा तय करने वाला जंग है। और ये चुनाव डिसाइड करेगा कि वेस्ट बंगाल का ग्रोथ को, और ये चुनाव डिसाइड करेगा कि बीजेपी इस बार अगर नहीं जीत पाई वेस्ट बंगाल में, तो कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि बीजेपी पूरा अपनी दमखम लगाई हुई है वेस्ट बंगाल में। या नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, जो भी बड़े बड़े लीडर हैं बीजेपी के, सभी बंगाल में उतर रहे हैं। और रोड शो हो या जो भी भाषण देना हो, सब ये कर रहे हैं। बट इस बार ये डिसाइड करेगा, ये चुनाव डिसाइड करेगा कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी का पकड़ है या नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अब क्या ममता बनर्जी फिर से जीत पाएगी या नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा? कमेंट कर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।